सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम लोग समांतर श्रेणी पाठ के प्रश्नावली 5.3 में मिल रहे हैं। जैसा कि आप लोग को ज्ञात है, प्रश्नावली 5.3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर ऑलरेडी 14 तक डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें एक प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 बताया नहीं गया है। उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आज के क्लास में ही, और उसके बाद बाकी आपका 15, 16, 17 और जो भी इसमें प्रश्न बच रहे हैं उसको डिस्कस करके हम लोग कंप्लीट आउट करेंगे। आइए जल्द से हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.3 का। थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर, गौर कीजिएगा। प्रश्नावली 5.3 ध्यान दीजिए। आइए सबसे पहले डिस्कशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से ही। सारे बच्चे लोग फोकस कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे, अपने कॉपी किताब के ऊपर देखिएगा, और जब बताएंगे तो बोर्ड के ऊपर देखिएगा। 15 क्या कहता है, देखिए ये सब क्वेश्चन ही पढ़ने में 5 मिनट का समय लगेगा। 5-6 लाइन का प्रश्न है। सुनिए क्या कहता है। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। देखिए एज एग्जाम्पल, किसी को कोई काम ठेका पर दिए, और ठेका पर दिए बोले तुमको 1 मंथ यानी तुमको 30 दिन में कंप्लीट कर लेना है, लेकिन ठेकेदार 30 दिन के जगह 35 दिन लगाता है। तो हम बोले उसको क्या कि अगर 30 के बाद अगर एक्स्ट्रा दिन आप लगाइएगा तो 30 के बाद 31वां दिन होगा तो आपसे जुर्माना लेंगे, 32वां दिन होगा तो और जुर्माना बढ़ेगा, 33वां दिन होगा तो और जुर्माना, मतलब कार्य में विलंब होगा तो उसके लिए आपको जुर्माना देना पड़ेगा। राइट, कहता सुनिए क्या के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया। अगर हम उसको कार्य दिए कि तुमको 30 दिन में पूरा करना है, अगर 30 से वो 31 दिन लगाता है तो उसको जुर्माना पहला दिन के लिए कैसे रुपया, 200 रुपया देना पड़ेगा। अब गौर कीजिएगा, सुनिए, ठेकेदार को पहले दिन जुर्माना कितना देना पड़ेगा, 200। आगे क्या बोलते सुनिए, दूसरे दिन के लिए 250। हम बोले 30 दिन में कंप्लीट कर दिया तो ठीक है, 31वां दिन होगा तो 200, अब 32वां होगा तो 250। 32वां दिन 250, तीसरा दिन 300। मतलब जो कार्य दिया गया उसमें अगर 3 दिन विलंब करिएगा तो 300 देना पड़ेगा। आगे तीसरे दिन इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिनों का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। 50 रुपया अधिक। पहला दिन जुर्माना 200, 250, 300, तो नेक्स्ट कितना होगा, 350। नेक्स्ट कितना, 400। जुर्माना बढ़ते जाएगा ऐसे ही। क्या बोलता है सुनिए, एक ठेकेदार को जुर्माने के लिए कितनी रुपये अदा करनी पड़ेगी। जुर्माना के लिए कितना रुपया अदा देना पड़ेगा, कितना रुपया, मतलब जुर्माना को जोड़ के पैसा बताना है। अरे बोलो, यानी बताओ तुमको किसका वैल्यू चाहिए, एसएन का। कब, जब कितना दिन लेट करता है। यदि वह कार्य के लिए 30 दिन का विलंब कर देता है। कई दिन का, 30। मतलब बताइए नंबर ऑफ डेज यानी दिनों की संख्या, यानी एन का मान कितना। अरे एन का मान, तब बच्चे लोग गौर कीजिएगा, एन का मान 30। एपी दे रखा है क्या, एपी में ए का मान 200, डी का मान T2 माइनस T1, डी का मान आपसे किसका पूछा, एसएन। कहां से चलेंगे सर, प्रश्न से। बताइए एसएन नंबर ऑफ डेज कितना, 30। मतलब एस 30 बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए n/2। n/2 एन का मान 30/2 और इंटू कितना है, 2a, 2 का 2, ए का मान 200 और प्लस क्या होता है, n-1। एन कितना दिन, तो 30 - 1 और गुने डी, सार बनकर कितना, 50। यस या नो। आइए सर, एस 30, गौर कीजिएगा, एस 30 पर 15 दूनी 30, यहां कितना बच जाएगा, 15, 200 दूनी 400 प्लस 29 बचे, 45 से 1400 कितना, 50। यस या नो। मतलब एस 30 बराबर 15 का 15, 1450 और 400, 1850। बताइए 1850 से 15 से गुना कीजिएगा, कितना कितना, 27,700 कितना, 50 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ठीक है। ध्यान लिख देंगे। अतः कितना दिन, अरे कितना दिन, 30 दिन क्या करने पर,
विलंब करने पर किसके द्वारा? ठेकेदार के द्वारा। कितना रुपया? 27,750 रुपया। क्या देना पड़ेगा? आपको देना पड़ेगा विलंब शुल्क। विलंब शुल्क क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। कब? जब वो कितना दिन विलंब करेगा? 30 दिन। क्लियर हो गया प्रश्न? क्लियर हुआ? अरे बच्चा, ए लगा कुछ नहीं। प्रश्न में सिंपल, किसी को ठेका दिया और उसको टारगेट दिया कि आपको कार्य इतना दिन में पूरा करना है, लेकिन ठेकेदार एक दिन विलंब किया 200, दूसरा दिन 250, तीसरा दिन 300, चौथा दिन 350। इसी प्रकार से वो विलंब करने में कुल कितना दिन लगा देता है? 30 दिन। तो 30 दिन में उसको कहता ठेकेदार जुर्माना देना पड़ेगा 27,750। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन 15 हो गया। आइए सर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन? 16। क्या कहता है सुनिए। सुनना, सुनो तो जी। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए, कई नगद पुरस्कार? 7 नगद पुरस्कार देना है। समझिएगा, 7 गो नगद पुरस्कार, 7 गो नगद पुरस्कार देना है। देखिए सपोज किए वीकली टेस्ट लिए, वीकली टेस्ट में 7 गो विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार हमको देना है। ठीक है, कहते हैं क्या? किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन में 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये राशि रखा गया है। 7 गो पुरस्कार देना है और 7 गो पुरस्कार कई सौ रुपया में, इसी 700 रुपया में से बांट करके और विद्यार्थियों को 7 गो पुरस्कार देना है। ठीक है, कहता क्या सुनिए, 700 रुपये राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, जितना पुरस्कार है प्रत्येक पुरस्कार अपना से पहला वाला से कई रुपया कम? 20 रुपया। अगर पहला पुरस्कार दिए 100 का तो दूसरा पुरस्कार 80 का। अपने पहले से 20 रुपया कम तो तीसरा पुरस्कार 60। अपने पहले से 20 रुपया कम, चौथा पुरस्कार 40। ऐसा ही नहीं देना पड़ेगा? तो बताइए इसमें पहला पुरस्कार कई रुपया देना है? क्या मालूम है? अरे मालूम है? पहला पुरस्कार कई रुपया का देंगे सो मालूम है। मतलब क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। मान लें, माना कि कौन पुरस्कार? प्रथम पुरस्कार। प्रथम पुरस्कार की क्या मान लिए? राशि। बताइए प्रथम पुरस्कार की राशि कई रुपया? 100 रुपया मान लिए। अब बताओ प्रत्येक पुरस्कार का राशि पहले वाले से कई रुपया कम? अब प्रथम, इसके लिए निकाल ले P। प्रथम पुरस्कार की राशि X तो दूसरा का? गुड, शाबाश। X माइनस 20। तीसरा का? X माइनस 40। चौथा का? डॉट 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 डॉट। पुरस्कार का राशि यही ना रहेगा? अरे ही ना। बताओ बाबू कहां से चल ले? प्रश्न से बताओ तुम ही लोग। पुरस्कार की कुल राशि 700 में कई पुरस्कार? 7। मतलब तुमको कई पदों का योगफल दिया? 7 पदों का। कितने पदों का? तो आओ सबसे पहले यहां से तुम किसका मान निकाल लो? ए मतलब प्रथम पद का मान X। सार्व अंतर, पहला से दूसरे पुरस्कार के बीच में अंतर कई रुपया? 20 रुपया। मतलब बताओ सार्व अंतर D का मान कितना? 20। बताओ कई पुरस्कार? 7। मतलब N का मान 7 और कुल राशि कितना? 700। मतलब SN का वैल्यू 700। एनी प्रॉब्लम? बताओ फार्मूला अप्लाई करेंगे, कहां से चलेंगे बोलिए? कहां से? प्रश्न से। फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या बराबर? SN। क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने d। यस या नो? SN पदों की संख्या 7। मतलब A 7 बराबर 7 बटे कितना? 2। कितना A का मान X मतलब 2x और प्लस क्या बोलता है? n-1। पद कुल कितना? 7 - 1 और D का मान 20। 7 पद में कुल राशि कैसो? 700। 700 बराबर 7 बटे कितना? 2। कितना X? 7 में से क्या? 6 दूनी
120। एनी प्रॉब्लम? अब बताइए 2 क्या में, इधर आके तब बताओ गुना में, तो 700 दूनी 1400 और 7 क्या में गुना में, इधर आके 1400 बटे 7 बराबर कितना 2x प्लस 1200। 2 से 2x प्लस 120, 2 से कितना कई सौ मरतबे 200 मरतबे, मतलब क्या हो जाएगा इधर 200 120 क्या में, इधर आके बराबर कितना x 2x हो जाएगा। 120 कितना बच जाएगा, कितना 80 बराबर कितना 40 दूनी 80। बताइए आपका x का मान कितना 40। बात समझ आया? अब बताइए अगर x का मान 40 आ गया तो सुनिए, x का मान 40 आ गया, प्रथम पुरस्कार कितना गया 40, तो अच्छा एक मिनट हम लोग बच्चा हम लोग जो समांतर श्रेणी माने वही थोड़ा सा मिस्टेक्स है। कैसे सुनिए, प्रथम पुरस्कार के लिए कितना x, तो जो प्रथम पुरस्कार है वो दूसरे से कितना कम है 20, तो अगर दूसरा पुरस्कार को मान लेते हैं x प्लस 20, तो क्या प्रथम पुरस्कार 20 रुपया कम हुआ कि नहीं? बोल भी नहीं करोगे। जैसे उदाहरण x का माना गया 40 और दूसरा है x प्लस 20, x का मान 40 और प्लस 20, 40 कितना 60, तो क्या ये जो दूसरा पुरस्कार है, ये प्रथम पुरस्कार है, वो दूसरा पुरस्कार से 20 रुपया कम है कि नहीं? मतलब प्रथम पुरस्कार को क्या x, दूसरा x प्लस 20, तीसरा x प्लस, अरे x प्लस, चौथा x प्लस 60, अरे होगा। तो बोलिए प्रथम पुरस्कार का मान कितना आ गया 40, तो 40 20 60, दूसरा पुरस्कार 40 40 80, तीसरा पुरस्कार। तो देखिए ध्यान ध्यान दीजिएगा, तो पहला पुरस्कार कितना हो जाएगा 40, दूसरा 60, तीसरा, चौथा 100, पांचवा, छठा और सातवां 160। देखिए ये दोनों के जोड़ के 200, अरे हो गया, ये दोनों के जोड़ के 100, 200 और 100 300, 300 और ये कितना हुआ 400 और ये 500। अरे ठीक तो है जी, 300 और 100 400 और 200 600 और एक 700, कुल पुरस्कार 700 हो गया। और देखिए क्या बोलता, पहला पुरस्कार दूसरे से कई रुपया कम 20, ये कितना 160, ये कितना 20 कम, ये 20 कम, ये सब 20 रुपए कम है। कोई दिक्कत समझ में आया? चलिए बिना विलंब का जल्दी से पेन डाउन कीजिए फटाक सा, बिना देर किए हुए। बच्चा चले, चलिए आइए। लिख लिए होंगे आप लोग, अब नहीं लिखे हैं तो घर में लिखिएगा, क्योंकि एक बार बोर्ड पर से लिखने के लिए 5 मिनट से ज़्यादा हम समय नहीं दे सकते हैं। 5 मिनट का समय इनफ होता है। पेन थोड़ा फास्ट चलाइएगा तो काम हो जाएगा। ए अरे बोले कुछ, हम शांत रहो। चलो आ जाओ बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर पहले जो बचा हुआ है उसको निपटा लेते हैं। 11 और 11 के बाद फिर चलेंगे सीरियल से 17 से, ठीक है? आइए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 कहता क्या, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग, बच्चा देखो याद है ना, तुमको दिया गया है
क्या दिया गया, प्रथम n पदों का योग, यानी किसका वैल्यू, Sn का। बताओ Sn का मान कितना दे दिया, 4n माइनस n स्क्वायर, Sn का दे दिया। इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है। इसमें बड़ी सारा प्रश्न पूछा है, एक दो गो प्रश्न नहीं है, इसमें 5-6 प्रश्न पूछा है। क्या क्या 5-6 प्रश्न पूछा है, यहां ध्यान देना बच्चा लोग, गौर करना। सबसे पहले पूछा इसका प्रथम पद, गौर करना, सबसे पहले पूछा इसका प्रथम पद, और प्रथम पद का नाम दिया S1। पूछा बताओ S1 क्या है, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकेंड कहता है क्या, प्रथम दो पदों का योग। दूसरा क्वेश्चन पूछता है तुमसे, प्रथम कितने पदों का, प्रथम दो पदों का योग क्या होगा, आपसे यह पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा पद क्या है, इसमें से अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, दूसरा पद क्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न, इसके तीसरे, बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमसे पूछा इसका कैमा पद, तीसरा, और पूछता है फिर इसका कैमे पद, फिर इसके पूछा 10वें पद क्या होगा, और फिर इसमें पूछा इसका nवें पद क्या होगा, मतलब nवां पद ज्ञात कीजिए। बताइए एक प्रश्न में कितना प्रश्न है, 6। बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन थोड़ा समझिएगा। बच्चा, एक प्रश्न में 6 प्रश्न, 6 निकालना है इसमें आपको। ये पहले बताओ बच्चा लोग, तुमसे पूछा प्रथम पद, तुमसे पूछा दूसरा पद, तुमसे पूछा तीसरा पद, मतलब n का मान कहीं पर 1 होगा, कहीं 2 होगा, कहीं 3 होगा। यस या नो, ध्यान दो यहां पर, n बराबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, क्या करने पर, रखने पर। गौर कीजिएगा बच्चे लोग, n का मान हम रख रहे हैं। बताओ अगर n का मान 1 रखेंगे क्या निकल के आएगा, S1। n का मान मतलब क्या, S1। गौर करना, जहां जहां n है वहां वहां कै पुट होगा, 1 मत, अरे S1 हुआ ना, यहां Sn था, दोनों में तुलना करो, यहां भी S यहां भी S, लेकिन यहां n और यहां कितना, 1, जहां जहां n वहां वहां कितना, 1। 4 गुने 1 और -1 का स्क्वायर, 4 का 4 और -1, 4 - 1 कितना, 3। चलिए S1 का मान कितना, 3। भाई साहब पहला क्वेश्चन पूछा था प्रथम पद यानी S1 बराबर भाट, बताओ S1 का मान 3। एक प्रश्न निपट गया। यस या नो, आगे बढ़ते हैं। यहां से S1 निकला, अगला कौन निकालेंगे बोलिए, S2। मतलब जहां n वहां कितना, 2, मतलब बोलिए 4 गुने 2, 4 गुने 2 और -2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8 - 4 बराबर 4। इन निकल गया S2। ये दूसरा पद नहीं सर। अच्छा ये बताओ, बच्चा गौर करना, ये बताओ प्रथम पद 5 और दूसरा पद 9, प्रथम पद 5 और दूसरा पद 9, दोनों जोड़ के कितना आएगा, 14। कंसेप्चुअल प्रश्न है, समझना थोड़ा सा, इसमें टाइम लेंगे हम बताने में। क्लियर, 9 5 कितना, 14। लेकिन बताओ प्रथम पद कितना, 5। देखो प्रथम पद 5 मतलब a का मान 5, दूसरा पद मतलब दूसरा पद ये हो गया A1, ये हो गया A2 का मान 9, और बोलो Sn का मान कितना, 14। Sn का मान 14। अगर तुमसे ये जो वैल्यू दिया, इसको ये A1 ना कह के इसको क्या कह दे, S1, तब बताओ S1 का मान कितना, 5। तब बताओ क्या तुम इसको S2 कह दोगे? अरे इसको S2 कह दोगे नहीं। तो 9 में अगर 9 और 5 दोनों को जोड़ेंगे तब ना 9 5 14 आएगा, Sn आएगा। मतलब एक बात सुनिएगा, आज के बात यहां पर गौर कर लीजिएगा,
जब भी, पहले ही बताओ तुमसे क्या पूछता है क्वेश्चन आगे, कैमा पद ज्ञात करने के लिए दूसरा पद, मतलब आपको निकालना किसका मान, A2 का। देखिए जैमा पद कहेगा पदों का जो योगफल है उसको माइनस कर लीजिएगा, मतलब दूसरा और माइनस पहला। जैसे अगर यहां पर आपका S2 है, यहां पर S1 है, आपको निकालना क्या, A2 को लिख देंगे S2 और माइनस क्या, S1, S2 माइनस S1। बताओ S2 का मान 4 और माइनस S1 का मान 3, 4 में से 3 गया 1, मतलब बोलिए A2 का वैल्यू कई के बराबर, 1 के बराबर। बताओ ये कैमा पद हुआ दूसरा। पहला प्रश्न बोला था प्रथम पद ज्ञात करो, प्रथम पद S1 का मान निकल गया। दूसरा बोला प्रथम कितने पदों का, 2 पदों का। बताओ ये जो S2 आया है ये प्रथम कै पद का, 2 पद का योगफल। तो बताओ प्रथम 2 पद का योगफल 4, ये आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया। तीसरा पूछा कैमा पद दूसरा, तो दूसरा पद बराबर S2 माइनस S1, दूसरा पद का मान 1। 3 प्रश्न डील हो गया। अगला कैमा पद तीसरा पद को आप क्या लिखिएगा, A3। लेकिन तीसरा पद कब निकलेगा, जब तीसरा पद को कैसे निकालेंगे, S3 माइनस S2। बहुत अच्छा, तीसरा पद निकालेंगे S3 माइनस S2। लेकिन क्या S3 के मान आपको मालूम है, तो S3 के मान मालूम नहीं तो ऐसे नहीं निकाल लेंगे। S3 मतलब n का मान 3। बताओ 4 तिया, अरे 4 तिया और माइनस 3 के स्क्वायर 9, 12 में से 9 गया 6, मतलब S3 के मान कितना, S3 के मान कितना 3। तो बताओ बाबू यहां ध्यान दो, यहां देखो S3 के मान 3 और माइनस S2 का मान क्या है 4। बताओ ये आ गया A3। बताओ A3 के मान 1 की माइनस 1, अरे 1 की माइनस 1, यहां ध्यान दो, ये कौन पद आया, प्रथम। ये कौन पद आया, 2 पदों का योग, 2 पदों का। ये कौन पद आया, दूसरा पद, कैमा दूसरा। ये कौन आया, तीसरा। यहां तक निकल गया। अगला कैमा अगर तुमको चाहिए 10वां, मतलब तुमको चाहिए A10, अरे हाँ या ना, A10 को तुम क्या लिखोगे, S9 माइनस S8, सॉरी S10 माइनस S9, S10 माइनस S9। तो देखिए सर S10 और माइनस S कितना 9। बताओ S10 का मान तो अभी निकाले नहीं है, निकाल लो S10 का मान। क्या कहता है 4n और माइनस n का स्क्वायर। S10 4 गुने 10 माइनस 10 का स्क्वायर, 40 माइनस 100, 60 की माइनस 60 माइनस 60। S10 का मान माइनस 60 माइनस S9 4 गुने 9 और माइनस 9 का स्क्वायर, 9 चक 36 और माइनस 9 9 81, 36 में से 81 गया, 36 में से 81 गया है, माइनस, अरे माइनस, तो यहां माइनस और यहां माइनस, और S9 का मान 45 की माइनस 45। सर अरे देखो तो माइनस 60 माइनस गुने माइनस प्लस 45, 60 में से 45 गया कितना, अरे बोलो माइनस। बताओ ये किसका वैल्यू आ गया, अरे किसका, ये वैल्यू आ गया A10 का, मतलब ये आ गया 10वां पद। क्लियर, कैमा पद 10वां पद। आगे क्या बोलता है देखो जी, ये क्वेश्चन 1-2 को नहीं है, बड़ा लेंदी कर दिया। अगला कैमा पद, कैमा एनमा पद कहे तो किसका मान, an। अच्छा बताओ an का मान तुम कैसे निकालोगे, गौर करना।
जयमा पद उतने पद का योगफल माइनस उससे पहले पद का योगफल। दसवां पद तो दसवां पद का योगफल माइनस नौवां पद का योगफल। अगर एनवां पद निकालना है मतलब क्या लिखिएगा, ए एस एन और माइनस एस एन माइनस 1। होगा क्या? अरे होगा, तुम खुद बता दो। एस एन का मान कितना दिया? 4n माइनस एन का स्क्वायर, माइनस मिला ब्रैकेट लगा के। 4 का 4, n पदों की संख्या यहां क्या है? n माइनस 1 माइनस कहता है n का स्क्वायर, n का मान क्या है? n माइनस 1 का होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? बताओ, ये आपका है nवां पद। गौर कीजिएगा, अगर इसको आगे लेके बढ़ते हैं nवां पद an बराबर, ये तो सिंपल हो जाएगा। गौर कीजिएगा, 4n माइनस n का स्क्वायर, क्या चीज का चिन्ह सर? माइनस का। गौर कीजिएगा, 4 में n से 4n और माइनस कितना? 4 में 1 से 4 और माइनस का माइनस। गौर करेंगे सर, माइनस का माइनस, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ab 2ab। यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर क्या हो जाएगा? an बराबर, यहां पर क्या होगा बोलिए? 4n माइनस n का स्क्वायर। गौर कीजिएगा, 4n माइनस n का स्क्वायर। देखिए सर, प्लस गुने माइनस, माइनस कितना n? 4n, माइनस गुने माइनस प्लस कितना? 4, क्या जगह चिन्ह? माइनस। गौर कीजिएगा, लेकिन बताइए माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। बताइए यहां क्या हो जाएगा? n स्क्वायर प्लस 1 और माइनस का n 2n। सर 4n से 4n गया, n स्क्वायर से n स्क्वायर गया, सिंपल क्या बच गया? 4 और 1, 4 और 1 मतलब n बराबर 4 1 5 और माइनस का n, मतलब अंतिम पद आ जाएगा 5 माइनस 2n। अरे 5 माइनस, तो ये प्रश्न दिख रहा है एगो, लेकिन रियलिटी में है कैगो? 6 प्रश्न है। बात समझ में आया? क्वेश्चन टफ है कि आसान है? आसान था, थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना है। चलिए सर, बिना विलंब का जल्दी से पेन डाउन करेंगे। 11 जल्दी, ये रफ है, ये रफ किया हुआ आपके सामने। बी फास्ट। छह प्रश्न ही और 2 पहले, 6 2 8 क्वेश्चन हो गया है। 6 और 2 8 प्रश्न हो गया है। चलो लिखो जल्दी, तो निगम मौका चाहिए खाली बोलने के लिए। लिख लिए सब। अच्छा, बात नहीं। आइए सर, आपके स्कूल वगैरह में ये कार्य चलते रहता है, ठीक है? कौन सा कार्य? आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 सुनना, यहां ध्यान देना। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, आप लोग को एसे लिखवाए हैं हम, एयर पॉल्यूशन पर लिखवाए थे और बताए थे वायु प्रदूषण को कम करना है तो सबसे अच्छा उपाय ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या लगाया जाए? पेड़ लगाया जाए। यस या नो?
एकदम क्वेश्चन में वही बात बोला, सुनिए क्या कहता है। यहां पर हम लोग जनरली डिस्कस किए थे, इसमें बताया गया कि अरे बच्ची एक स्कूल में इनिशिएटिव लिया गया है, क्या वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। जो भी स्कूल के प्रधानाध्यापक थे, शिक्षक थे, उन लोगों ने प्लान बनाया कि हम लोग को वायु प्रदूषण को कम करने के लिए जितना स्पेस स्कूल के अंदर है उसमें और जितना स्पेस स्कूल के बाहर है उसमें हमको पेड़ लगाना है। तो पेड़ लगाने का कोई क्रम होना चाहिए, कोई तरीका होना चाहिए। क्या तरीका अपनाया गया सुनिए। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग कहने का मतलब समझे क्या बोला, ये सुनिए बात पकड़िएगा सर। प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग को बोलते हैं सेक्शन। मतलब सपोज क्लास नंबर पहला है तो क्लास नंबर पहला में अगर 3 सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, तो जितना पेड़ सेक्शन ए लगावेगा उतने ही सेक्शन बी और उतने ही सेक्शन सी। प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, जिस कक्षा का जितना अनुभाग होगा वो प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग उतना पेड़ लगाएगा। बात समझ में आ रहा है। सपोज करेंगे अगर प्रथम कक्षा को विद्यार्थियों को अगर पेड़ लगाना है 3 गो, तो बताओ पहला अनुभाग कै पेड़ 3, दूसरा अनुभाग 3 और तीसरा अनुभाग 3, कुल मिला के पहला कक्षा कै पेड़ लगाएगा 9 पेड़। बात पकड़ में आया। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहता सुनिए। ये बात दिमाग में रखिएगा कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग पेड़ लगाएगा, बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण अर्थात कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। खाली एक भर दिया है। सुनो क्या बोला बच्चा, कक्षा 1 का एक अनुभाग मतलब एक सेक्शन कै पेड़ लगाएगा 1 पेड़। गौर करना बच्चा लोग, कंफ्यूजियाना मत। कक्षा 1 का एक सेक्शन 1 पेड़ लगाएगा। अभी कक्षा 1 में कई सेक्शन है पता नहीं, आगे पढ़ते हैं। सुनो कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। सुनो क्लास 2 का कक्षा 2 का कै अनुभाग एक अनुभाग कै पेड़ 2 पेड़। इसी प्रकार से क्लास 3 कक्षा 3 का कै अनुभाग कक्षा 3 का एक अनुभाग कै पेड़ 3 पेड़। यस या नो, ये बात क्लियर हो रहा है। कक्षा प्रथम का एक सेक्शन 1 पेड़, कक्षा 2 का एक सेक्शन 2 पेड़, कक्षा 3 का एक सेक्शन 3 पेड़। अब देखो कुल मिला के कितना अनुभाग है। सो कहता है क्या इत्यादि, और ऐसी कक्षा 12वीं तक के लिए चलता रहेगा। कक्षा कई तक के लिए? तो तुम लोग बताओ बच्चा, एक कक्षा 3 तक दे दिया। अगर बात करते हैं सुनो कक्षा कैवीं का 12वीं का, तो तुम लोग बताओ कक्षा 12वीं का कै अनुभाग एक अनुभाग। खुद बताओ कै पेड़ लगाएगा। गुड। सुनो क्लास 1 का एक सेक्शन 1 पेड़, 2 का एक सेक्शन 2 पेड़, 3 का एक सेक्शन 3 पेड़ और 12 का एक सेक्शन 12 पेड़। कहता क्या सुनो, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। प्रत्येक क्लास के कई सेक्शन तो तुम लोग खुद बताओ बच्चा, एक अनुभाग 1 पेड़, तो बताओ कक्षा 1 का 3 अनुभाग कुल मिला के कै पेड़? यस या नो बताओ। कक्षा 2 का कै अनुभाग 3 अनुभाग, एक अनुभाग 2 पेड़, तो 3 अनुभाग 3 दूनी
मतलब ई लगा देगा कै पेड़? 6 पेड़। कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़, तो कक्षा 3 का कै अनुभाग? 3 अनुभाग। 3 तिया 9। मतलब तीसरा क्लास को लगाना होगा तीनों सेक्शन मिला के कै पेड़? 9 पेड़। कक्षा 12 का कै अनुभाग? 3 अनुभाग। 12 तिया, बताओ कुल मिला के कै पेड़? 36 पेड़ लगेगा। बच्चा लोग सुनो यहां पर, अगर यहां की बात हम बात करते हैं कहां से? प्रश्न से। गौर करो बच्चा लोग, कक्षा 1 कितना पेड़ लगा लिया? कै पेड़? अरे फाइनल यह ना है। कक्षा 2, कक्षा 3 और कक्षा 12 अब लगा लिया। तो अगर एपी निकालेंगे बच्चा, अगर यहां से प्रश्न से पहले अगर एपी निकालेंगे तो बताओ कक्षा 1 का, फिर डॉट 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 अंतिम में, अरे होगा। बताओ यहां से तुम क्या क्या ज्ञात कर सकते हो? रुक जाओ। ए का मान डी, T2 माइनस 6 में से 3 गया और 36 कैमा पद? AN बराबर। अब तुम बताओगे कुल मिला के इसमें पदों की संख्या कितना होगा? 36 तो अंतिम पद हुआ, कुल मिला के पद कितना होगा? टोटल कै क्लास? तो N बराबर। अरे क्लियर है? तो बताओ इसका मतलब N का मान क्या? 12। अब बताओ बच्चा लोग कहां से क्या कहता है? सुनो, विद्यार्थियों के द्वारा कुल कितने पेड़ की संख्या लगेगी? मतलब तुमसे पूछ लिया किसका मान? SN बराबर अंतिम पद मालूम है ना? A प्लस, बताओ SN कुल कितना पद? मतलब S 12 बराबर 12 बटे A प्लस N। A का मान, N का मान। एनी प्रॉब्लम? क्या हो जाएगा सर? 12 बटे 2, 12, 6 दूनी 6 और 36 और 3, ये किसका वैल्यू आया? बताओ S 12 बराबर 39 37 से 200 लिख देंगे। अतः कक्षा 1 से कहां तक? 12 तक के प्रत्येक अनुभाग के द्वारा कुल कितना? 234 पेड़ लगाया गया, नहीं लगाया जाएगा। बात क्लियर? कोई प्रॉब्लम? देखिए सर, खेला इसमें नहीं है, मेन खेला इसमें है। अगर ये पकड़ लिए मामला सेट है, कोई दिक्कत? चलिए सुनिए सर, इसके बाद बचा 18, 19, 20 3 क्वेश्चन। देखिए आप लोग खुद देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत लेंदी है। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? फिर भी हम कोशिश किए, 6 और 3 9 क्वेश्चन हम बता दिए, ठीक है? चलिए तो आज आप लोगों का क्लास जो है हम यहीं पे अंत करते हैं। अच्छा, रिवीजन में हम लोग कहाँ चल रहे थे? क्या लेक्चर नंबर 4 रिवीजन पड़ गया है? हो गया है। चलिए सर, नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे ट्यूसडे को, लेक्चर नंबर 5 तक टोटल आप लोग कॉपी पर लिख करके और बना करके रिवाइज करके आइएगा। हम लेक्चर नंबर 5 तक देखेंगे, ठीक है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर कुछ सुझाव चाहते हैं कमेंट करें और अपने आसपास के दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं समांतर श्रेणी के नेक्स्ट लेक्चर में।